तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 28 ऑफ जुलाई यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अब मंथली एक्सपायरी के लास्ट वीक की एक्सपायरी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी यानी कि एक कंसोलिडेशन तो चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन उसके अंदर कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी कि एक रेंज और छोटी रेंज हो जाती है, यानी कि एक और नैरो रेंज हो जाती है। आगे चल के जो एक्सपायरी डे होता है उसके आसपास आके फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है। क्या मार्केट उस टाइम पे डिसीजन लेती है कि उसको अपसाइड ब्रेकआउट करना है या डाउन साइड। तो हो सकता है हमें इस एक्सपायरी में कोई अपसाइड ब्रेक होते हुए दिखे लेवल्स हमारे, या डाउन साइड पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो हमें क्लीनली वहां पे वॉच करना पड़ेगा उस चीज को। तो अभी हम बात करेंगे निफ्टी को लेकर के। तो निफ्टी में हमें अभी तक हमारा ट्रेंड वही इंटैक्ट है, यानी कि एक कंसोलिडेशन में हमारा जोन चल रहा है और अभी हमें कोई बाइंग या कोई सेलिंग पोजिशनली नहीं करनी है। जैसा कि हम लोग भी ऑलरेडी एक हैजिंग में ही पोजीशन को हेज करके ही हम ऑप्शन में भी काम कर रहे हैं, तो पोजीशन को हेज करके ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे कोई भी रिवर्सल अपसाइड पे या डाउन साइड पे नहीं देखने को मिलेगा। कब तक नहीं देखने को मिलेगा? लोअर साइड पे मेरे लेवल्स है 15,630। इसके नीचे अगर क्लोज करता है आपका डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, तभी मुझे एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक 2 महीने का कंसोलिडेशन जो चलता हुआ आ रहा है उसका मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अपसाइड में मुझे 16,000 के ऊपर अगर टिकता है, यानी कि एक क्लोज मिल जाता है 16,000 के ऊपर, तभी मैं पोजिशनली बाय करूंगा। अदरवाइज मैं भी यहाँ पे कोई बाइंग साइड नहीं देख रहा हूं। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, इंटरनली मैं कहां पर बाइंग और कहां पर मैं सेलिंग कर सकता हूं इस चीज में। तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो मैंने लास्ट आपको लेवल दिए थे 15,750 के नीचे सेल करने के लिए और 15,700 का टारगेट दिया था, एग्जैक्ट 15,701, यानी कि हमारे टारगेट के पास से ही ये कंप्लीटली हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव किया है इसने। और उसके बाद इसने वहीं से ही बाउंस लेने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी मुझे जो देखने को मिल सकता है, मुझे मिल सकता है कि एक बार फिर से ये लोअर लेवल को यानी कि 15,630 को फिर से टच करने की कोशिश करेगा। तो डाउन साइड में जो मेरे पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर मुझे एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग देखने को मिलती है, तो मैं जो सेल करने वाला हूं 15,705, इसके नीचे अगर निकलता हुआ दिखता है तो ही मैं यहां पे सेल करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा अप साइड पे। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,665, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,630। यहां पे आने के बाद में फिर से एक बार यहां पे मुझे पॉज देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो वहां पे भी मुझे इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर मुझे फिर भी ये अपसाइड पे निकलता हुआ दिखता है, यानी कि हो सकता है कि मुझे एक अप मूव यहां पे देखने को मिले, तो मैं जो बाय करने वाला हूं 15,780, इसके ऊपर निकलता है तो ही मैं बाय करूंगा। यहां पे मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 30 पॉइंट्स का, इससे ज्यादा बड़ा मुझे स्टॉप लॉस नहीं रखना है। मार्केट वॉलेटाइल है, जिस साइड निकलती है, जिस साइड ब्रेक करती है, एकदम से टारगेट पे पहुंचती है या उस लेवल के आसपास, अपने सपोर्ट के आसपास, अपने रेजिस्टेंस के आसपास एकदम से ही पहुंचती है। यानी कि आज जैसा आपने देखा, स्टार्टिंग के 2 घंटे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, वहां पे बाय करवाया, वहां पे फंसाया, लेकिन वहां पर हमें इंडिकेशन यही मिल रहा था कि वहां पे वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर, वहां से एक पैनिक सेलिंग आने के चांसेस थे। तो आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि यहां पर मुझे एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम है, तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। बाकी वहां पे आपको इंट्राडे के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जो मैं बाय करूंगा 15,780 के ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा, 30 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा, फर्स्ट टारगेट मेरा 40 पॉइंट्स का होगा, यानी कि 15,820 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,880, यानी कि इसके पास आता है, फिर से मुझे यहां पे पॉज देखने को मिल सकता है। और अपसाइड पे अगर इसको सस्टेन करके 15, फिर वहां पे मुझे वेट करना है 15,960 का, उसके ऊपर निकलता है तो मैं वहां पे बाय करूंगा। और वहां पे मुझे एक 80 से 90 पॉइंट का अपसाइड देखने को इंट्राडे में मिल सकता है। तो अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल में अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वही सेम
सेम आपका कंसोलिडेशन, लेकिन यहां पे मुझे एक अभी बेरिशनेस देखने को मिली, यानी कि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है कैंडल स्टिक का। तो हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बेरिश देखने को मिले यहां से। अभी तक के लिए इंटैक्ट है ट्रेंड, हमारा अपसाइड पे हमें जाता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही डाउन साइड पे जाता हुआ दिखता है। डाउन साइड पे जो हमारा सपोर्ट है 34,400 के आसपास हमारा सपोर्ट है, और अपसाइड पे 36,000 के लेवल से जो अपसाइड में ये ब्रेक नहीं कर रहा है, तो अभी मुझे यहां पर वेट करना पड़ेगा। बाकी मुझे अगर यहां पे सेलिंग करनी है पोजिशनली तो 34,380 के नीचे अगर ये क्लोज देता है तो मैं यहां पे सेल करने वाला हूं। टारगेट मेरा यहां से 1000 से 1500 पॉइंट का रखूंगा मैं, और स्टॉप लॉस 300 टू 400 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है यहां पे। तो अपसाइड पे अगर ये 36,000 के लेवल्स फिर से क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, वहां पे डेली चार्ट में क्लोज आ जाता है, तो मैं यहां पे बाय करूंगा फिर से, और मैं बाय करूंगा। वहां पर मेरा टारगेट जो रहने वाला है वो मेरा ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मैं अपना टारगेट रखूंगा, और डाउन साइड में 500 पॉइंट्स के राउंड का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। पोजिशनली ये हमारा टारगेट हमें देखने को मिल सकती है दोनों साइड पे, अगर कहीं पे भी लेवल्स को ब्रेक करता है तो। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये मेरी एक ट्रेड लाइन थी, उसको भी ब्रेक करके ये डाउन साइड पे लेके आया, यानी कि एक मुझे डबल टॉप पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा था, उसको भी ब्रेक किया, वहां से भी अच्छा हमें टारगेट देखने को मिला है। लेकिन यहां पे अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये चीज का कि 34,400 को ये टच कर सकता है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, यानी कि अभी मुझे एक नैरो रेंज देखने को मिलती है कि कोई मुझे अपसाइड, इतनी बड़ी अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगी आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अगर मैं बाय करूंगा इंट्राडे में, अगर मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 35,200 के ऊपर निकलेगा तभी मैं बाय करूंगा, इससे पहले मेरे पास कोई बाइंग लेवल नहीं निकल के आ रहे हैं। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 200 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि 35,400 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 35,600 के आसपास मेरा सेकंड टारगेट रहेगा इसके लिए। और मुझे अगर डाउन साइड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 34,550, इसके नीचे अगर आता है तो ही मैं सेल करूंगा। 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 34,400, जो कि मैंने आप लोगों को बताया डेली चार्ट के अकॉर्डिंग वहां पे सपोर्ट देखने को मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी वहां पे एक सपोर्ट है। और इस लेवल को अगर निकालता है डाउन साइड में 34,200 और 33,900, ये दोनों लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। ये लेवल्स आपको देखने को इंट्राडे में ही मिल सकते हैं अगर ये लेवल्स ये निकालता है तो। अब हम बात करेंगे, मैं आप लोगों के लिए जो 2 स्टॉक लेके आया हूं इंट्राडे में आपको बाइंग या सेलिंग करने के लिए। जैसा कि हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बीपीसीएल के को डिस्कस किया था, बीपीसीएल से रिलेटेड हमने बात की थी, और अदानी इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, अदानी पोर्ट से रिलेटेड बात की थी। अच्छे खासे टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं। बाकी बीपीसीएल में हमें कंप्लीट टारगेट नहीं मिला है, लेकिन हमारे लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ है, लेकिन मुझे आने वाला सेशन भी इसके लिए थोड़ा बेरिश दिखता है। तो अगर मुझे बाय करना है, अगर मुझे फिर भी बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अप साइड पे हो सकता है ये अप साइड पे निकले, तो अगर मुझे बाय करना है तो 459 इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही मैं बाय करूंगा। 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है मुझे, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 463 का फर्स्ट टारगेट होगा, 467 का मेरा सेकंड टारगेट होगा इसके लिए। अगर मुझे सेल साइड में फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहां पे इंट्राडे में सेल कर सकता हूं इसको, 452 इसके नीचे अगर आता है तो मैं इसको सेल करूंगा। जो स्टॉप लॉस रखूंगा 455, सिर्फ 3 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अप साइड पे अगर वो उस लेवल को निकालेगा तो उसको वहां से बाउंस ही लेना है। तो बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो भी बड़ा स्टॉप लॉस वहां पे वो खाएगा ही खाएगा। अगर मैं टारगेट लेके चलता हूं 448 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसमें, और 443 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। तो इन दोनों लेवल्स के लिए आप लोग पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के। जो मैं आप लोगों को कंटेंट बताता हूं ये चीजें सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस स्टॉक से रिलेटेड या बैंक निफ्टी से रिलेटेड सलाह करके अपना आगे व्यू उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि अभी रिजल्ट आए, इसने अपसाइड क्रॉस करने की कोशिश की, ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा उस चीज में, लेकिन अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया, ऐसा नया ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ पे। लेकिन अभी एक हमें बेरिश पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप का ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन ये अपसाइड में फिर से रीटेस्ट करने के लिए गया है, तो अभी मुझे लगता है फिर से ये डाउन साइड पे आएगा। अगर मुझे नई एंट्री बनानी है सेल साइड के लिए तो 673 इसके नीचे अगर आएगा तो मैं सेल करूंगा। 680 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और टारगेट 664 का मेरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे कंप्लीट टारगेट ये अचीव कर सकता है, यानी कि एक
पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है 2% की 673 को क्रॉस करते डाउन साइड पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 664 का है, इसलिए हमारा वहां पे कंप्लीट टारगेट बनता है। अगर मुझे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैटर्न को फेल करता है तो बाय साइड की अपॉर्चुनिटी और देखने को मिलती है। तो यहां पर जो मैं बाय करूंगा इसको, वो मैं बाय करूंगा 681 के ऊपर, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 675 का, यानी कि 5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 688 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 694। इन दोनों के पास आके मुझे एक बार के लिए पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, यहां पे अपना प्रॉफिट बांधना चाहिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।